नरेंद्र मोदी जी, परिवारवाद की जुमलेबाजी मत करिए। पुश्त दर पुश्त को तो टिकट आप दे रहे हैं और मणिपुर जाने में आपका कलेजा कांप रहा है। आज चुनावी रैली कर रहे हैं, बेटियों की अस्मत लूट ली गई, 0 FIR होता है और इस देश के अंदर ऐसा कायर प्रधानमंत्री है कि मात्र 25 लाख 30 लाख की जहां आबादी है वहां जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अई परिवारवाद, राष्ट्रवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। चिराग पासवान का दावा है कि मुख्यमंत्री पर किसी को विश्वास नहीं रह गया है। जेडीयू आरजेडी में टसल है, पार्टी जेडीयू टूट सकती है। देखिए, माननीय चिराग पासवान जी माननीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। इतना अपमान झेल करके कि जो उनके लिए कर्णांकित मकान था, सामान फिकवा दिया। जो दलित विमर्श के बड़े नेता थे, अमित शाह की जोड़ी ने और मोदी की जोड़ी ने जो सरासर अन्याय किया, तो चाचा भतीजे का खेल का क्या हो रहा है? चाचा को भतीजा पर विश्वास नहीं, भतीजा को चाचा पर नहीं। अरे अपना घर तो लूट गया, दूसरे घर पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं? जरा इसका जवाब दीजिए। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, बोलते मुझे 10 साल तक दुनिया की वोट की जरूरत नहीं है। ये संवैधानिक रूप से अपमानजनक बयान है। इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक है, वोट का अधिकार है। आपकी जागीर नहीं है हेमंत बिस्व शर्मा जी। कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जरा इसका जवाब दीजिए। उसका पुनर्निर्माण कितने का कराया और कितने हिंदुओं को सरकारी सेवा में नौकरी दी? वोट लीजिएगा हिंदू का, रोजगार भी नहीं दीजिएगा, मंदिर भी तोड़ दीजिएगा, समाज के कमजोर तबके को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा। ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। सच यह है हेमंत बिस्व शर्मा जी कि बाबरी मस्जिद को प्रतीक का चिन्ह बनाया था आपने गुलामी का, और आपकी पार्टी की सरकार 5 एकड़ जमीन अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे रही है। मणिपुर की बात की, वहाँ के मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि कोई नहीं बचेगा, जो आरोपी है फांसी तक की सजा के बाद। डबल इंजन की सरकार है, ट्रबल इंजन हो गया। हथियार लूट लिया गया, थाने को लूट लिया गया और पूरे मणिपुर में जो स्थिति पैदा हो गई है, अरे बचेगा तब न। वह तो जिस ढंग की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और जिस पर केंद्र सरकार के अमित शाह की चुप्पी, चूंकि तो सहकारिता मंत्री हैं, ये गृह मंत्री तो है नहीं, चुप्पी, मोदी की चुप्पी, बेटियों के साथ जो दुखद घटना हुई उसके बावजूद आज तक प्रधानमंत्री जी का नहीं जाना। तो बीरेन सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं हो रहा है तो आपके बयान पर कौन भरोसा करेगा? कहती हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो अनइजीनेस फील करती हैं जब प्रफुल्ल पटेल डेट की घोषणा करने लगते हैं चुनाव। भाई, स्वाभाविक रूप से ना, जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रफुल्ल पटेल कौन होते हैं आखिर? किसने ये अधिकार दे दिया चुनाव के बारे में मंतव्य देने का? चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है। क्या चुनाव आयोग से ऊपर की कोई संवैधानिक संस्था समानांतर देश के अंदर चल रही है? अभी महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना के पहले संसदीय कार्य मंत्री का ट्वीट आ जाता है कि भाई विशेष सत्र होगा। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं को भी अवक्रमित करने की भाजपा जो अघोषित आपातकाल लाई है, उसी का एक यह रिफ्लेक्शन है? एक बताइए नीरज जी, इंडिया गठबंधन में बात चल रही है, आप लोग एक साथ बने, तो फिर ये बयानबाजी क्यों होने लगती है? भाई, गठबंधन है तो बयानबाजी तो हर एक राजनीतिक दल अपना देता है। अभी एनडीए के बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता है कि जेडीएस के बारे में यह जानकारी मिली कि वह भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में राजनीतिक सहयोगी बन गया और केरला में एलडीएफ में शामिल है। लेकिन यह तो कोई बहस नहीं करता है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में शामिल है जेडीएस, वहां यहां बीजेपी के साथ है, वहां बीजेपी के खिलाफ है। तो ये दोहरा चरित्र एनडीए का है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस बन गया है। ये स्मृति ईरानी ने जानना चाहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों से कि आप विधायक की सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन जो चाय बागान में मजदूर काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या है?
देखिए, इसके संबंध में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी जी को यह स्पष्ट करना चाहिए, आपके स्मृति में है कि नहीं कि पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया? आपके स्मृति में यह है कि नहीं कि देश के नौजवानों के रोजगार के अवसर को आपने खत्म कर दिया? और देश, स्मृति ईरानी जी आपसे यह जानना चाहता है, ये कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है कि अग्निवीर जो देश के सैन्य बल का आपने नाम कर दिया, एक सामान्य कर्मचारी की दुखद मौत होगी तो उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, लेकिन स्मृति ईरानी की पार्टी ने ऐसा प्रबंधन कर दिया कि भारत मां का सपूत अगर शहीद हो गया तो उसके परिजन को अनुकंपा का लाभ नहीं, कोई सुध लेने